हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है मैं इवनिंग में परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। एक्चुअली बात क्या है ना कि मेरे पास रिकॉर्डिंग ऑपरेटर्स मेरा नहीं था, ठीक है, और इसके कारण मैं थोड़ा सेट करने में थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन हुआ है आपका। और बाकी आपको तो पता ही है मार्केट पूरा बंद है लॉकडाउन की वजह से। इस वजह से कोई ऑपरेटर्स भी नहीं आ पा रहा था, अवेलेबल नहीं हो पा रहा था इसी रूप में। तो हमने कोशिश किया है, तो आज आपके समकक्ष में वीडियो में पुनः मैं बना रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। किस चीज के बारे में स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। लेकिन आज का जो आपका लेक्चर है, आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही अलग कॉन्सेप्ट ये है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपका मेन चैप्टर है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज का जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, मतलब कि बहुत सारे जब चार्ज होते हैं ना, तो बहुत सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे क्या होता है, ड्यू टू द मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट चार्जेस। टुडे आई विल डिस्कस, इसी कॉन्सेप्ट पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट दूसरा मेरा जो पॉइंट है, दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो हमारा है, यदि आपका कोई रिंग है पॉइंट वाला, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल ही लिए थे, है ना। यदि कोई पॉइंट है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू अपॉन आर होता है। बट यदि आपको कोई रिंग दिया हुआ है, कोई रिंग दिया हुआ है, तो आपको पूछा जाए उस रिंग के पे, उस रिंग के कारण उसके एक्सिस पर, एक्सिस के पॉइंट पर हाउ मच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ऐसा ही सवाल आपको आता है। और स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूं कि आपका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पूरा बारीकी से क्लियर हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका यह बिल्कुल इंटरेस्टिंग और डिलीशियस टॉपिक, ठीक है। और इस टॉपिक में सबसे पहले हम, मेरा एक मोटिव होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन को माइंड में रखना। और मैं एक चीज में और मैं विशेष रूप से बोलना चाहता हूं स्टूडेंट, इसके पिछले क्लास का जो लेक्चर है आप मेरा संपूर्ण वीडियो बेहतरीन तरीके से देखें, अच्छे से देखें, बैठ के देखें, बैठकर देखें, एकाग्रचित्त होकर के देखें, कंसंट्रेशन बना करके देखें माइंड में, ताकि आपको मेरी संपूर्ण बातें अच्छे से माइंड में अच्छे से बैठ जाए, समझ आ जाए। और ऐसा मैं समझाऊंगा कि आप कभी भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। अब चलो मैं देखता हूँ इसका टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है, आइए देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट, ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। ये हमारा चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। और स्टूडेंट इसे ही हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल। अब आइए हम इन चैप्टर में हम स्टडी, सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जा रही है सर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है विद्युत विभव। ड्यू का मतलब कारण, टू एक प्रीपोजिशन है, ए मतलब एक, मल्टीपल चार्जेस मतलब कि, सॉरी ए नहीं, मल्टीपल चार्जेस मतलब, मल्टीपल चार्जेस का मतलब होता है बहुत सारा आवेश। क्या होता है स्टूडेंट? बहुत सारा आवेश, बहुत सारा आवेश को मल्टीपल चार्जेस कहते हैं। अब आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? बहुत से आवेशों के कारण, बहुत से आवेशों के कारण, बहुत से आवेशों के कारण विद्युत विभव, बहुत से आवेशों के कारण विद्युत विभव का वैल्यू क्या होता है। स्टूडेंट सबसे पहली चीज मैं बताना यह चाहता हूं
आपने किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण, सपोज कीजिएगा कि ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये जब हमारा पॉइंट चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो और ये हमारा पॉइंट P है और यहां से P पॉइंट तक का डिस्टेंस R है। यदि पूछा जाएगा V एट पॉइंट P इज व्हाट, यदि आपको पूछा जाए इस P वाले पॉइंट पे V का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप ये बोलेंगे कि V का वैल्यू इस P वाले पॉइंट पे क्या होगा सर? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर बोलेंगे, जहां K का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? 1 अपॉन घरे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। यदि इसका मैथमेटिकल वैल्यू हम लिखे, गणितीय मान लिखे, तो इसका मान 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू अपॉन आर हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसका वैल्यू इतना हो गया और क्यू अपॉन आर को जस्ट लाइक लिख देना है सिर्फ। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना हो गया स्टूडेंट। बट क्या होगा इफ देयर आर ए लॉट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस आर गिवन? जब बहुत सारा पॉइंट चार्जेस आपका गिवन होता है तो उसमें आपका पोटेंशियल किसी एक प्रॉपर पॉइंट पे क्या होगा, ये हमें निकालना है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक पॉइंट चार्ज के कारण इतना, तो जब n रहेगा तो कितना होगा, आइए देखते हैं स्टूडेंट। इस चीज को इस प्रकार से हम समझते हैं। देखें, सपोज कीजिएगा ये हमारा एक पॉइंट है, यहां पे स्टूडेंट हमारा, चलो यहां पे मान लो यहां पे चार्ज हमारा Q1 है, यहां पे चार्ज हमारा Q2 है, यहां पे चार्ज हमारा Q3 है। क्या स्टूडेंट? Q3 है। इसी तरीके से यहां पे चार्ज हमारा Q4 है और यहां पे स्टूडेंट हमारा चार्ज Qn है। बहुत सारा पॉइंट चार्ज है, डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पॉइंट चार्जेस, बहुत सारा, मतलब 1 से लेकर के n तक पॉइंट चार्ज है। अब आइए हम इन चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज एंड Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 अप टू Qn। हो गया ना? बहुत आसान है। अब आप देखें, हमें पूछा जाए यदि ये पॉइंट P है, यदि ये पॉइंट क्या स्टूडेंट? P है। यदि ये पॉइंट P है तो ड्यू टू द डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस, मतलब डिस्क्रीट एन डिस्क्रीट चार्जेस, मतलब कि Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn, इन सभी आवेश के कारण इंडिविजुअलाइज जो चार्ज जो किया हुआ है, एकल एकल सिंगल सिंगल चार्ज जो है, इस चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पर भी का मान क्या होगा। यदि हम भी का मान निकाल लेते हैं तो यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है ना? बहुत आसान। अब देखिए भी का मान हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ भी। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कैलकुलेशन ऑफ भी एट पॉइंट P ड्यू टू nth डिस्क्रीट चार्जेस। स्टूडेंट ये हमें निकालना है, मतलब कि इसका मतलब हुआ कैलकुलेशन ऑफ भी एट, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि n एकल एकल आवेश के कारण हमें P बिंदु पर विद्युत विभव का मान का गणना। अब देख लीजिए स्टूडेंट, आप जानते हैं सिंस, देखिए ध्यान से, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि, मैं हिंदी भी साथ साथ बोल रहा हूं, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, सो इट मे बी एडेड, विल लिख दो ना, इट विल बी एडेड सिंपली बाय अलजेब्रिक या अलजेब्रा लॉ।
सिंप्लीफाई अलजेब्रा लॉ। चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश भौतिक राशि है, इसीलिए इसे हम अलजेब्रा के सामान्य नियमों के द्वारा जोड़ सकते हैं या जोड़ेंगे। अब आप देखिएगा अलजेब्रा का सामान्य नियम v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू प्लस vn हो जाएगा, और यही स्टूडेंट हमारा होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल। चलिए बहुत आसान है सर। इसके पहले आपने फोर्स के लिए पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का वैल्यू, फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए पढ़ा होगा, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों था स्टूडेंट। बट इन दिस सेंस, इस वाले सेंस में, इस वाले कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओनली काउंट एज मैग्नीट्यूड, केवल ये मैग्नीट्यूड के रूप में काउंट किया जाता है। इट डज नॉट हैविंग डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। इट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। सो इट डज ओनली ओबे द अलजेब्रिक लॉ, ये अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करता है और यह समान अलजेब्रा के रूल को फॉलो करता है, इसीलिए इसको हम जनरल या सिंपल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमने इसको जोड़ दिया है। स्टूडेंट यदि हम यहां पे बोलेंगे V1, तो इसमें V1 कहां से आएगा? V1 इससे निकलेगा, Q1 से P तक V1, Q2 क्या हो जाएगा? V2, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? V3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? V4 हो जाएगा, इसका स्टूडेंट Vn हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम यहां पे जोड़ देते हैं तो सारे को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए मैं रेड पेन का मैं यूज कर रहा हूं, सभी को यदि मैं जोड़ता हूं यहां पे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से। V इज इक्वल टू V1, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? K Q1 अपॉन R1, ठीक है, प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस अप टू इसी प्रकार से स्टूडेंट N तक हो जाएगा, Qn अपॉन Rn। इस प्रकार से यदि हम यहां पे लिखना चाहें दैट मीन्स V, इसको हम मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, इसको बोलते हैं समेशन। ये देखिए इंटीजर I का 1 से लेकर के I इज इक्वल टू n, मतलब कि 1 से लेकर के वैल्यू हमारा n तक जाएगा। इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? K को, K है ना, K देखिए सभी में है, K को आप बाहर निकालो, K सभी में है, K को बाहर निकालो, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा? QI अपॉन RI। इस प्रकार से यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, विभव के लिए अध्यारोपण का यह सिद्धांत है। दिस इज योर रिजल्ट फॉर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस ऑफ पोटेंशियल, मतलब कि मल्टीपल चार्जेस के पोटेंशियल के लिए ये आपका रिजल्ट है, वैल्यू है, और इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए स्टूडेंट ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अच्छा चलिए सर, यदि कोई आपसे पूछ दिया व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, मतलब मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, तो इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट मैं इस तरीके से दे सकता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से स्टूडेंट, चलो पहले हिंदी ही लिख लेते हैं या फिर अंग्रेजी, जैसे मन सन जैसे लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, जो मेरा डायग्राम में है वही चीज को मुझे लिखना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां पे क्या है स्टेटमेंट। चलो साथ साथ बोल करके आप, मैं बोल रहा हूं आप लिखते भी जाना, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। स्टेटमेंट देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल of the volt potential, the total potential due to the n discrete
point charges and discrete point charges is algebraic sum of the all individual charges at that point। इसको हिंदी में जिनको लिखना है वो मैं बोल देता हूं, लिख लीजिएगा। इस चीज को आप स्क्रीन को पॉज करके लिख लेंगे स्टूडेंट, और जिन स्टूडेंट को हिंदी में लिखना है वो हिंदी में भी लिखेंगे, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा। विद्युत विभव के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, विद्युत विभव के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर nth आवेश के कारण या nth अलग अलग आवेश के कारण कुल विभव का मान सभी एकल विभव के मानों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट, हैव यू डन? चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं और आगे हम अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पे डीलिंग करते हैं। ये मेरा पूरा खत्म होता है स्टूडेंट। अब क्या होगा, देखो तुमको एक कॉन्सेप्ट मैं और बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। टिकी टिकी डाब डाब सॉन्ग वगैरह आप लोग सुनते रहिए, ठीक है? और लॉकडाउन का समय चल रहा है भाई, आप लोग पढ़ाई भी कीजिए, मन से घर पे बैठिए, व्हाट्सएप फेसबुक बढ़िया से चलाइए करते हैं। कोरोना कहाँ पे सेकुरा में कितना हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग को अच्छे से पता ही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, देख लेते हैं अच्छे से ध्यान से। कोरोना तो आया है, कभी ना कभी जाना ही है, बट कोरोना में वही सफल हो पाएगा इस समय में जो कोरोना के साथ नहीं जाएगा और अपने घर पे बैठ के अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई उढ़ाई करेगा, ठीक है? चलो भगवान का नाम लेकर के शुरू करते हैं। भाई कोरोना भाग जा। चलो देखो ध्यान से, देखो स्टूडेंट, एक नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा, देखो ध्यान से। ये यदि हम ऐसा काम करें, यहाँ पे अच्छा काम करें, खराब काम नहीं करना है यार। देखो ध्यान से, तुम लोग सारे बच्चे देखेंगे। चलो टॉपिक का नाम चलो लिख लो। कॉन्सेप्ट मेरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस with position vector r, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ मल्टीपल चार्जेस विथ पोजीशन वेक्टर r। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि क्या होगा पोटेंशियल का वैल्यू जब बहुत सारे चार्ज दिए हुए हों। क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट? बहुत सारे चार्ज दिए हुए हों। और जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो ऑब्वियस है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहां पे होगा। लेकिन कंडीशन यह है कि बहुत सारे चार्ज तो हैं, बिकॉज मल्टीपल चार्जेस आर गिवन हियर विथ, अब देखिए ध्यान से, विथ पोजीशन वेक्टर आर। लेकिन वो जो पॉइंट चार्जेस जो है, जो बहुत सारा मल्टीपल पॉइंट चार्जेस जो हैं, वो एक पोजीशन वेक्टर आर के साथ है। मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज जो सेटअप किया हुआ है वहां तक का जो डिस्टेंस है किसी एक प्रॉपर पॉइंट पी से पोजीशन वेक्टर के साथ है।
अब देखेंगे यहां पे ध्यान से, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, यदि इसको हम एक कोऑर्डिनेट को बना के इस तरीके से समझने का प्रयास करें, चलो डायग्राम में थोड़ा और मैं बड़ा बनाता हूं, ठीक है, डायग्राम को देखेंगे आप लोग स्टूडेंट अच्छे से। चलिए देखिएगा डायग्राम, दिख रहा है ना सबको? देखो ध्यान से, सभी को दिखेगा बढ़िया से, खाली स्टडी करते जाना है आप सभी को। देखो ध्यान से, ये मैंने एक कोऑर्डिनेट मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखो, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट मैंने बनाया है, देखो ध्यान से इसको, एक चार्ज को मैंने यहां पे लिया Q1, एक चार्ज को मैंने यहां पे लिया Q2, एक चार्ज को मैंने यहां पे लिया Q0, समझ रहे आ रहा है ना? एक चार्ज को मैंने यहां पे लिया Qn। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको देखना यह है कि पोजीशन वेक्टर के साथ यह हुआ R1, R2, R0, क्या हो जाएगा इसमें? R0 इसका अप टू Rn। आई एम नॉट सेइंग Rn, आई एम सेइंग Rn, ओके। अब देखिए ध्यान से, इस चीज को यदि हम यहां से मिलाएं Q1 से, मतलब हमें निकालना ये पॉइंट अपना Q0 तो चार्ज है, बट मेन पॉइंट इसका क्या स्टूडेंट? P है। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द nth discrete charges, nth discrete charges means Q1, Q2, Q3, Q4 up to Qn with position vector R1, R2, R3, that means position vector R, okay स्टूडेंट। मतलब कि इस P वाले पॉइंट पे जो चार्ज अपना है वो Q0 है, इस Q0 पे वैल्यू क्या होगा? इस Q0 पे पोटेंशियल का वैल्यू, विद्युत विभव का मान क्या होगा? इस Q1 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण। मतलब Q2 से कोई बोलेंगे कि सर Qn आपने क्यों करा? स्टूडेंट मैं बार बार कर रहा हूं, ड्यू टू nth डिस्क्रीट चार्जेस, मतलब 1 अप टू n जाना है, मतलब 1 से लेकर n तक जाना है। आपको पता ही होगा 1 से लेकर के n तक, 1 2 3 4 5 6 अप टू n, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 26 27 जितना भी है सारा का सारा आपका 1 से n के बीच में होगा, लाइज बिटवीन 1 टू n। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहां पे इस चीज को अपन को मिलाना है, बढ़िया से मिलाना, अपनी कॉपी पे सुंदर तरीके से बनाना, जितना सुंदर आपको उस तरीके से बनाना। देखो इस तरीके से हो गया, इसको भी इस तरीके से मिला देना। अब देखो रियलिटी इसका क्या कहता है, इसका रियलिटी कहता है ये V1 हो गया, V2 हो गया, ये क्या हो गया? Vn हो गया, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअलिटी में देखो क्या होगा स्टूडेंट, R0 माइनस R1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? R0 माइनस R2, वेक्टर के साथ दीजिएगा स्टूडेंट। वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि आप इस तरीके से दे दिए तो इसका मतलब भी वेक्टर ए हुआ, यदि आप ऐसे दे दिए तो इसका मतलब भी वेक्टर ए हुआ। ये शॉर्टकट में लोग ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए मैं देख लेता हूं आपको यहां पे, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? R0 माइनस Rn, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, बारीकी से यहां पे हम समझने का प्रयास करते हैं, एकदम बहुत आसान है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू nth discrete charges at point P with position vector R। अब क्या होगा? था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू nth डिस्क्रीट चार्जेस
एट पॉइंट पी विथ पोजिशन वेक्टर आर। देखेंगे स्टूडेंट यहां पे हमें को क्या करना है, v1 बराबर v2 सॉरी v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, vn हो जाएगा इस तरीके से। और हमें अब यहां पे क्या कर देना है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, v बराबर k q1 अपॉन r1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम क्या लिख लेंगे स्टूडेंट यहां पे, R1 एक्चुअल में इसको R1 में लिखना नहीं है, हमें क्या लिखना है R नोट माइनस R1, ठीक है। देखो R नोट माइनस R1, देखो ध्यान से, फिर क्या हो जाएगा KQ2 अपॉन R नोट माइनस R2 पोजीशन के साथ लिखना है, प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसी तरीके से KQN अपॉन R नोट माइनस RN। कोई दिक्कत वाली बात है स्टूडेंट नहीं है। इसी चीज को यदि हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का प्रयास करें तो क्या लिखेंगे, समेशन का फिर आप साइन दे दो बड़ा सा, k इज कॉमन इन इस टर्म, k आपका प्रत्येक पद में कॉमन है तो k को आप क्या करो बाहर निकालो, फिर क्या हो जाएगा सर, देखो qi 1 2 3 अप टू n, तो qi इंटीजर है, i का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होता है हिंदी में स्टूडेंट पूर्णांक, 1 2 3 अप टू n इज एन इंटीजर, ये सब इंटीजर है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, r नोट माइनस ri, और इस तरीके से स्टूडेंट हमारा ये वैल्यू प्रूव होता है, ठीक है, डिटरमाइन होता है। चलिए स्क्रीन को पॉज करके प्रत्येक बच्चे इसको लिखने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट किसी भी बच्चे को किसी भी समय किसी भी जगह से मेरा लेक्चर देखने के बाद यदि प्रॉब्लम होता है तो स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट करेंगे। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर एवरी कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम, एवरी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, और मैं आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग अब मैं क्या करने वाला हूं कि आपका टाइम ज्यादा कंजम्पशन नहीं होगा, और मैं ईच एंड एवरी डे आई विल अपलोड माई 11th एंड 12th क्लास ऑफ वीडियो। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको अब हम इरेज करते हैं और अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द रिंग एट एनी पॉइंट एट एक्सियल लाइन। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द रिंग at any point at axial line। मतलब कि यदि आपका कोई दिया हुआ है रिंग, चलिए कॉन्सेप्ट का नाम मैं लिखता हूं स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट हमारा ये है, लिखेंगे प्रत्येक बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of the ring, electric potential of the ring at a point of axial line, at a point of axial line। Student, this is not in your NCERT syllabus, ये आपका एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट इस पे प्रॉब्लम आपका आता है, और ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि आपका बिहार बोर्ड में, स्पेशली आई एम सेइंग फॉर बिहार बोर्ड में स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल का क्वांटिटी कम होता है, बट इट इज नॉट दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस न्यूमेरिकल को स्टडी नहीं करें। स्टूडेंट यदि फिजिक्स पढ़ना है तो न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिक्स पढ़ें, मतलब कि न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर को आप एनालिसिस करें और वो पढ़ाई करें, और संपूर्ण चैप्टर में न्यूमेरिकल है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 12th बोर्ड में या आप कॉम्पिटिटिव के लिए जेई मेंस एंड एडवांस, या आप ले लीजिए नीट के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके से यदि आप विचार करें, ठीक है, तो आपका 12th क्लास से 60% क्वेश्चन
ये सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जेई हो गया, मेन एडवांस हो गया, या फिर नीटअप का हो गया। 12th क्लास से 60% क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और ये 60% क्वेश्चन में आपका मोस्टली ऑफ क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दूसरा अपना होता है स्टूडेंट करंट, और तीसरा अपना होता है स्टूडेंट मैग्नेटिज्म। ये सारे को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दायरे में काउंट करते हैं। ये अपना इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो गया, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ। और आपका बहुत सारा सवाल मॉडर्न फिजिक्स से भी आता है, आधुनिक भौतिकी से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होना ही चाहिए। मैं बहुत लो लेवल का पढ़ाई मैं कर रहा हूं आपके साथ, बहुत लो लेवल जिसे बोलते हैं ना, कि एकदम बहुत प्रयास कर रहा हूं मैं बच्चे को समझाने का। और इतने में भी बच्चे कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं तो केवल एक ही चीज में कहूंगा कि बी केयरफुल एंड अटेंटिव इन माई क्लासरूम। आप मेरे क्लासरूम में हमेशा अटेंटिव रहें और केयरफुल रहें। स्टूडेंट, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, मेरी पर्सनल गारंटी है कि आप परफेक्ट हो जाओगे, आप प्रोफिशिएंट बनोगे इन फिजिक्स। ईच एंड एवरी टॉपिक, इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी फ्रैंकली, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप कभी नहीं समझ सकते। एंड इफ यू आर फीलिंग hesitation to asking the problem with your teacher, then you can never learn any subject. आप कोई भी सब्जेक्ट को कभी भी सीख नहीं सकते हैं। टीचर से पूछने में क्या है, टीचर थोड़ा सा डांटेंगे, भाई क्यों नहीं पढ़ाई, आप नहीं करा। आप पढ़ो यार, क्लास में ध्यान दो, ध्यान दोगे तभी सीखोगे, ध्यान नहीं दोगे तो आप नहीं सीखोगे। और मैं प्रयास करता हूं, यदि आप देख लिए ना, तो आपका ध्यान मैं यहां पे ये करूंगा, संकेंद्रित करूंगा, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट करूंगा। तो आपको समझने की बात यहां पे ये है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे हम लाएं, ये चीज को सबसे पहले समझना है। हाउ टू पुट योर कॉन्सेंट्रेशन हेयर। आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को यहां पे पुट कैसे करें, गौर से देखिए। मन में जो विकार है ना, मन में जो बैड थिंग है ना, उसको हटाइए, बढ़िया थिंग को लाइए। पूजा है, पढ़ाई कर रहे हैं, पूजा सबसे बड़ा पूजा तो ये पढ़ाई करना। आप अपना क्लास में अटेंटिव रहें। क्लास में टीचर जो बोर्ड पे लिख रहे होते हैं ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग द बोर्ड, जब जिस समय टीचर क्लास में बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, आप यदि बढ़िया से देख रहे हैं ना, तो वो चीज आपके मन में नहीं, आपके जहन में, बल्कि आपके दिल में और आपके दिमाग में, दोनों जगह सेट होता है। तो इसीलिए मैं आपसे यह विनम्र विनती मैं करता हूं, स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल को वॉच करेंगे, ये पूरा चैनल देखें और इस पूरे लेक्चर को बारीकी से मात्र एक बार देखें। दूसरा बार आपको नौबत नहीं दूंगा, देखने की नौबत नहीं आएगी। देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये हमारा है, ये हो गया किसी वृत्ताकार छल्ला के कारण, किसी वृत्ताकार छल्ला, किसी वृत्ताकार छल्ला के कारण उसके एक्सिस पर विद्युत विभव, उसके एक्सिस पर विद्युत विभव। चलो देख लेता हूं यहां पे ध्यान से स्टूडेंट, क्या मुद्दा मसला यहां पे है। सपोज कर लो, देखो सीखो पहले एक बात, मेरा तुम अच्छे से पहले सुनो। पॉइंट चार्ज के कारण, मैंने क्या बोला स्टूडेंट, पॉइंट चार्ज के कारण वी हैव डिटरमाइंड ऑलरेडी। अब हम रिंग के कारण निकाल रहे हैं। कैसा रिंग होता है, देखो ध्यान से, रिंग ऐसा होता है, ऐसा रिंग होता है। ये मान लो अपना एक रिंग है, ठीक है, चलो ऐसे मान लेते हैं, ये हमारा एक रिंग है, ये मेरा एक रिंग है, ठीक है। रिंग पे पॉजिटिव चार्ज को मैंने रख दिया है, ये रिंग में यूनिफॉर्मली, देखो पोटेंशियल में चार्ज यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, इसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे में एक ही फॉर्मूला अप्लाई आपका होगा। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट,
इस पे चार्ज है तो जरूर हम ये कहेंगे कि ये मतलब इस रिंग पे जो टोटल चार्ज प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू चार्ज को बनाने में जरूर छोटा छोटा चार्ज इस पे मिला होगा। अब आप ही बताइए, एक लाइन ये है, ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। इस रेखाखंड में बहुत सारे पॉइंट हैं कि नहीं है? A large number of points are present in this line segment. Similarly, उसी तरीके से in this ring a large number of small charges is present. मतलब बहुत सारा स्मॉल छोटा छोटा चार्ज, dq का मतलब छोटा चार्ज होता है, बहुत सारा चार्ज इसमें प्रेजेंट है। और जब बहुत सारा चार्ज मिल जाता है तो एक चार्ज का निर्माण करता है। मैंने बताया था इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, और डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ होता है। जोड़ दीजिए, बहुत सारे छोटे छोटे चीज को जोड़ दीजिए तो आपका बड़ा वाला चीज निकलता है। उसी तरीके से आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। सपोज कीजिएगा ये आपका एक्सिस है और इस रिंग का जो रेडियस है ना वो ए है, और ये पॉइंट अपना पी है। हमें निकालना है इस पी वाले पॉइंट पे भी का मान। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एट पॉइंट पी? क्या होगा स्टूडेंट? सबसे पहले देख लीजिए ये आपका क्या है, इसको आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यदि ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी रखा हुआ है, ये हमारा पूरा मुद्दा है सर, ठीक है। ये आर डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट पी रखा हुआ है, तो भी का वैल्यू इस पी पॉइंट पे क्या होगा? यदि ए रेडियस का ये रिंग है और आर दूरी पर पी एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हमें भी का मान निकालना है, then what is the value of v at this point at p? इस p वाले पॉइंट पे v का वैल्यू क्या होगा? स्टूडेंट आप बहुत सारे लेक्चर्स फिजिक्स का आपने देखा होगा, बट ये आपका बिल्कुल विशेष है, खास है, स्पेशल है, एंड डेडिकेटिंग फॉर यू ऑल, ठीक है। आप सभी के लिए मेरा डेडिकेटेड ये लेक्चर है, और आप बेफिक्र होकर इसको आसानी से बढ़िया से, प्लीज आप कम से कम 45 मिनट बढ़िया से बैठ जाइए, आपका ये सारा चीज आपका हो जाएगा, आपके दिल में समा जाएगा, छू जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज मैं इसका डिस्टेंस में निकाल लूं। यदि, सुनो ध्यान से, यदि ये इस वाले पॉइंट पे चार्ज का वैल्यू dq है, क्या बहुत सारा तो dq होगा ना सर, बहुत सारा dq होगा, बहुत सारा dq मिलकर के ये कैपिटल Q को बनाया है। तो क्या होगा यदि ये यहां पे चार्ज का वैल्यू dq है, तो dq चार्ज के कारण a रेडियस वाले रिंग का p वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख निकालते हैं क्या, ठीक है। पहले चलो कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। कंसीडर मतलब मान लीजिए, या लेट लिख सकते हैं या सपोज लिख सकते हैं। कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस आर, रेडियस ए है ना, ऑफ रेडियस ए एंड अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल लिख दो, इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग एंड a point P is at distance R, and distance R from the center O, इसके सेंटर को O मान लो, at which we have to determine the potential as shown in the above figure. As shown in the above figure. स्टूडेंट जिन बच्चे को हिंदी लिखना है वो हिंदी इसको समझ लेंगे,
मैं लिखा भी दूंगा और मैं समझाता भी हूं। कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस ए, मान लीजिए यह एक रिंग है जिसकी त्रिज्या ए है, एंड अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू, एंड अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग। और ऐसा है कि इस रिंग के सरफेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ओवर अ रिंग, एंड अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है, इज एट डिस्टेंस आर, एक पॉइंट पी है, डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है, फ्रॉम द सेंटर ओ, मतलब सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, एट विच वी हैव टू डिटरमाइन, जहां पर हमें डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू V को डिटरमाइन करना है। इसको मैं रेड पेन से मैं इंडिकेट कर देता हूं, यहां पे आपको निकालना है V का मान, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, लिखेंगे। मान लिया कि ए त्रिज्या का, मान लिया कि ए त्रिज्या का एक वृत्ताकार रिंग है, ए त्रिज्या का एक वृत्ताकार रिंग है या वृत्ताकार छल्ला है, जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, वृत्ताकार छल्ला के केंद्र O से, वृत्ताकार छल्ला के केंद्र O से, वृत्ताकार छल्ला के केंद्र O से R दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव, जिस पर हमें विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत विभव के मान को ज्ञात करना है। टिक डाक डाक, चलिए देखते हैं। हाँ, एक पैराग्राफ क्वेश्चन करके लिखेंगे स्टूडेंट, जैसा कि उपयुक्त चित्र में स्पष्ट है, जैसा कि उपयुक्त डायग्राम में स्पष्ट है, एज यू शोन डायग्रामेटिकली, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, देखेंगे ध्यान से। अब जो इसका थ्योरी है, अब यहां पे लिखेंगे बाय द एबव डायग्राम, बाय द एबव डायग्राम, ऊपर वाले डायग्राम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखते हैं यहां पे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्जेस dq at point P will be, ठीक है, मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्जेस dq at point P will be, मतलब इस पॉइंट चार्ज के कारण बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, मान लिया जाए कि वह पॉइंट चार्ज आपका dq है, तो dq पॉइंट चार्ज के कारण इस p वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। भाई पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जब ये a है 90 डिग्री बन रहा है, ये r है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स वी कैन राइट, मतलब v का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको हम dv बोल सकते हैं स्टूडेंट, स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल पोटेंशियल होगा ना, तो dv इज इक्वल टू k dq अपॉन, मैंने बताया था पोटेंशियल किसी पॉइंट के कारण पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल k q अपॉन r होता है, ठीक है। तो v, तो dv छोटा चार्ज है तो पोटेंशियल dv हो गया, k उतना ही कांस्टेंट है, q का वैल्यू q, तो dq छोटा चार्ज है तो dq, r का वैल्यू कितना हो जाएगा देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इतना अपना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा स्टूडेंट। अब यदि हम यहां पे ऐसा करें,
नाउ सिंस, ऐसे कर लीजिए। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट, यहां पे क्या है, बहुत सारे चार्ज को मिलाया गया है, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नाउ टोटल पोटेंशियल, ड्यू टू रिंग एट पॉइंट पी विल बी, देखिएगा ध्यान से, एट पॉइंट पी विल बी क्या हो जाएगा, देखो बढ़िया से, भी बराबर, क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं सर? बिल्कुल कर सकता हूं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा। अब मैं यहां पे, आप इन सारे चीज को लिख लिए होंगे तो इसको मैं मिटाना चाहता हूं, मिटा देता हूं, देखो ध्यान से। अब चलो मैं देख लेता हूं, यदि मैंने ऐसा किया स्टूडेंट, भी के मान को निकालने के लिए इंटीग्रेशन मैंने किया डीवी का, तो डीवी का वैल्यू क्या है? के डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या मैं इन चीज को ऐसे लिख सकता हूं, भी इज इक्वल टू, के को बाहर निकाल लो, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को बाहर अपना निकालो, ठीक है, और इंटीग्रेशन में यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? डी क्यू। क्या मैंने आपको बताया था कि ये छोटा छोटा चार्ज मिल करके कंप्लीट क्यू को परफॉर्म करेगा? इस प्रकार से V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, या ऐसे लिखो, चलो लिख दो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द रिंग, ठीक है। मतलब कि इस रिंग के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। यही अपना पोटेंशियल का वैल्यू आता है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ये अपना हुआ रिंग के कारण, ठीक है। चलो इसको आप आसानी से लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिखेंगे। लेकिन चलिए इसका एक स्पेशल केस देखिए, हम देख लेते हैं स्पेशल केस में क्या है। देखिए यदि हमारा वैल्यू ऐसा हो, क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से। यदि ये जो डिस्टेंस है हमारा, स्पेशल पॉइंट में आप लिखेंगे या स्पेशल नोट में आप लिखेंगे, यदि ये जो वैल्यू है हमारा आर, एकदम ये पॉइंट पी यहां पे हो जाए, इसका मतलब आर इज 0। इफ आर इज इक्वल टू 0, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लीजिए, V इज इक्वल टू, जो इक्वेशन आया था उसमें पुट कर दीजिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट 0, क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए, क्या इतना हमें मिलेगा? V इज इक्वल टू, देख लीजिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें इतना आएगा। अब कहने का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल अपना क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जब R ये है ही नहीं तो हमारा पोटेंशियल क्या हो गया स्टूडेंट, मैक्सिमम। तो इसको हम नीचे लिखेंगे, इफ कंक्लूजन इसका क्या हुआ, निष्कर्ष, इफ the R is equal to 0, then the potential is maximum। पोटेंशियल अपना क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम होगा। R का वैल्यू जब 0 होगा तो पोटेंशियल अपना मैक्सिमम होगा। इसको आप पॉज करके स्क्रीन को लिखेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, नोट पॉइंट नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन। आप सभी कुछ को जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वाला स्पेशल पॉइंट देखेंगे। आप जानते हैं कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस P वाले पॉइंट पे, यदि यहां से यहां तक का डिस्टेंस यदि आप उनका R है स्टूडेंट, यदि ये पॉइंट चार्ज Q है, सोर्स पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपना इधर होता है, इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड्स होगा। तो आप बताएंगे कि V का वैल्यू एट पॉइंट P पर क्या हो जाएगा,
के क्यू अपॉन आर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया, पॉजिटिव। अब आप ही बताएंगे स्टूडेंट, यदि ये अपना चार्ज निगेटिव है और ये पॉइंट हमारा पी है, यहां पे लिखते हैं, यदि ये डिस्टेंस हमारा आर है, बढ़िया से इसको देखेंगे, स्पेशल पॉइंट नोट में है, एकदम बहुत बारीकी से आप इसे देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, ये निगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होगा, इधर की ओर होगा। चार्ज निगेटिव तो चार्ज यदि निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज की ही ओर, यदि चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो दिशा होगा वो चार्ज के अपोजिट ओर होगा, इधर चार्ज है तो चार्ज के इधर होगा। अब देखिए, तो इस कंडीशन में हमारा V का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज निगेटिव है तो मैंने बताया था पोटेंशियल यदि चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसमें अपना पोटेंशियल क्या हो गया स्टूडेंट, पॉजिटिव हो गया। लेकिन हम यहां पे क्या देख रहे हैं, व्हाट आई एम सीइंग, यहां पे हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, यदि R का वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से, यदि R के वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो भी अपना क्या होगा, R बढ़ेगा, देखो ध्यान से, इसका मतलब हुआ 1/R। मेन कॉन्सेप्ट ये है, यदि R बढ़ेगा, यदि R इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में है, R इंक्रीज होगा तो भी अपना डिक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना। एंड यदि R अपना डिक्रीज होगा मतलब घटेगा तो अपना भी इंक्रीज होगा मतलब बढ़ेगा। अब कहने का मतलब मेन कंक्लूजन स्टूडेंट यहां पे देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, इसका कंक्लूजन देखिए क्या निकला, ठीक है, इसका कंक्लूजन देखिए, इसका निष्कर्ष, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकला देखिए तो अच्छे से, पहले यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ओर जाते हैं, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ओर जाते हैं, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाते हैं तो मेरा R बड़ा होगा, जब R बड़ा होगा तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होगा। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाते हैं, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जा रहे हैं, इधर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अपोज में जाते हैं तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होता है। अब इस चीज को हम लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in the direction of electric field the potential is decrease, potential is decrease। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो R हमारा क्या है, देख लीजिए R है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज डिक्रीज, बट इसको आप इसी तरीके से रहने दीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज डिक्रीज। इस केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल अपना, मतलब ये चीज मैं नहीं बता रहा हूं, आप इसी चीज को केवल याद रखो बस। R यदि बढ़ेगा, बस ये सब बेकार वाली चीज है, यदि R बढ़ेगा तो भी डिक्रीज होगा, यदि R घटेगा तो भी अपना इंक्रीज होगा। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, वो चीज भी इसी चीज से लिया गया है। इस चीज को आप स्टूडेंट एकदम बिल्कुल याद रखें। स्टूडेंट्स, आज का जो अपना क्लास है पूरा लास्ट होता है और मैं द एंड करता हूं, और मैं होप करता हूं कि आप इस लेक्चर को बारीकी से देखेंगे और स्टडी करेंगे, और जिस भी जगह पे जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट आप हमसे पूछेंगे। एंड प्लीज, आई एम अगेन सेइंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द माय चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाय इंजीनियर एस आनंद सर, एंड इफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन फिजिक्स देन मस्ट वॉच माय चैनल, ठीक है। थैंक यू।